डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। आज हम यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल जानी बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, इसमें देखते हैं क्या चीज़ हमने यहाँ पर मालूम करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग अ वेवलेंथ 15 माइक्रोमीटर is classified as infrared radiation. What is its frequency? इसमें यहाँ पर आप देखें कि वेवलेंथ गिवन है, एक इंफ्रारेड रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमने इसमें मालूम करनी है। किस तरह मालूम करेंगे? आइए डेटा बनाते हैं। डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर वो तमाम पैरामीटर हमने मेंशन करने होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन होते हैं और उसको ही मेंशन करना होता है जो कि हम मालूम करने जा रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो चीज़ हमें गिवन है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, या फिर हम इसे पूरा मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर जो गिवन है वो है वेवलेंथ इक्वल टू 15 माइक्रोमीटर। 15 माइक्रोमीटर। अच्छा, ये जो सिंबल है ये माइक्रोमीटर का है। इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 15 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। जो मालूम करना है हमने वो मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी अननोन है इस प्रॉब्लम के अंदर, जो कि अभी हम मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो कि हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट ही बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, चाहे वो इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो, या कोई विजिबल लाइट हो, एक्सरे हो, रेडियो वेव्स हो, तमाम की जो स्पीड होगी वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको भी मेंशन करते हैं डेटा के अंदर। सी चूँकि गिवन है, और इस किस्म की प्रॉब्लम जब भी बोर्ड के एग्जाम में आती हैं तो हमेशा ये जो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू ये गिवन होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब किस तरह से मालूम करेंगे हम फ्रीक्वेंसी? हमने देखा था कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, चूंकि हमने मालूम करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा इसमें अननोन है एफ। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने देखा था कि स्पीड बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। 3 पैरामीटर इसमें, स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है। हमारा जो अननोन है इस प्रॉब्लम के अंदर वो है हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। किस तरह मालूम करेंगे? जस्ट थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें इस फॉर्मूले को। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? क्योंकि लैम्डा या मल्टीप्लायर होता है, डिवाइड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी सी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा के। अब यहाँ पर दोनों पैरामीटर गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट वेव भी गिवन है हमारे पास और वेवलेंथ भी गिवन है। इसको पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 15 माइक्रोमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर देखें क्या आता है इसका। लेट मी कैलकुलेट। ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 40। इसका आंसर आएगा 2 × 10 की पावर 13 हर्ट्ज। ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि एक इंफ्रारेड रेडिएशन थी जिसकी वेवलेंथ अगर 15 माइक्रोमीटर हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 × 10 की पावर 13 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज इन लेजर आई सर्जरी। आप देखें जिस तरह से बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत सारी एप्लीकेशन है मेडिकल के अंदर। जैसे लेज़र आई सर्जरी के अंदर यूज़ की जाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो गिवन है 193 nm। एन का मतलब होता है नैनो, एम मीन्स मीटर। इसमें हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी। तो आइए डेटा बनाते हैं। सबसे पहले इसका डेटा के अंदर हमारे पास जो मालूम करनी है वो मालूम करनी है हमने फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। और यहां पर जो वेवलेंथ है वो गिवन है नैनोमीटर के अंदर। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू
193 नैनोमीटर। जिस तरह से मैंने बताया था कि नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर हो जाए 193 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। चूँकि हमारे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और इसकी जो स्पीड होती है जिस तरह से मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो आइए मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। दोबारा से हमने जो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए। सी की वैल्यू होती है हमारे पास एफ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। चूँकि दोबारा से हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी सी ओवर लैम्डा के। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा 193 इंटू 10 की पावर -9। कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास 1.55 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज़। इसका मतलब है हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी जिसकी वेवलेंथ थी 193 नैनोमीटर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप तो 1.55 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ के बराबर आएगी। तो ये हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी थी जो कि हमने इसमें निकाली है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। इससे मालूम करना है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव्स यूज इन एमआरआई यूनिट। एमआरआई के अंदर रेडियो वेव्स है जिसकी हमने मालूम करनी है वेवलेंथ, और यहाँ पर उस रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 100 मेगाहर्ट्ज़। एम का मतलब होता है मेगाहर्ट्ज़ और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6। ठीक है, तो डेटा बनाएंगे दोबारा से। इसमें मालूम क्या करनी है हमने? इसमें वेवलेंथ मालूम करनी है। इसको मेंशन करते हैं वेवलेंथ, जो कि हमारा अननोन है इस प्रॉब्लम में। फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर 100 मेगाहर्ट्ज़, 100 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पर मैंने बताया कि मेगा का मतलब 10 की पावर +6, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। चूँकि रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आइए मालूम करते हैं वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम? हमारे पास जो अननोन है वो वेवलेंथ मालूम करनी है। फॉर वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम करनी है इसमें। वेवलेंथ बराबर हो जाएगी सी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा आपके पास। वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 की पावर 6। कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर आ रहा है। यह आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो रेडियो वेव हमने यूज़ की थी जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 100 मेगाहर्ट्ज़, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो बराबर होगी 3 मीटर के। तो ये हमारा अननोन था जो कि वेवलेंथ में मालूम करना थी, और ये आंसर है इसमें। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं। क्या मालूम करना है इसके अंदर? द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर्स। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। ठीक है, इसमें मालूम करना है हमने कि सन से रेडियो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, और ये अर्थ है। ये बताना है कि अगर सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस गिवन है वो बराबर हो 1.49 10 की पावर 11 मीटर, तो ये बताएं कि रेडियो वेव को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमने इससे मालूम करना है टाइम, कि रेडियो पल्स को
अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और जिस स्पीड से आ रही डेफिनेटली वो बराबर होगी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर हमने मालूम करना है टाइम, जो कि हमारा अननोन है। इसके अंदर t = क्वेश्चन मार्क। स्पीड यहाँ पर गिवन है c = 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है वो बराबर है हमारे पास s = 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर। निकालना क्या हमें टाइम। सॉल्यूशन पे आते हैं। 4 टाइम के लिए कर रहे हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम निकालना है, इसमें t बराबर हो जाएगा s डिवाइड बाय c। डिस्टेंस गिवन है t = 1.49 × 10 की पावर 11 डिवाइड बाय 3 × 10 की पावर 8। कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है। यहाँ आंसर है t = 496.6 सेकेंड। आप देखें इसको यहाँ पर कि ये जो टाइम है हमारे पास ये है सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये है कि सन से जो एनर्जी या रेडिएशन आती है हमारे पास, उसे जो टाइम लगता है वो 496.6 सेकेंड, या आप ये भी कह सकते हैं इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा t = 8.27 मिनट। ये मैंने कन्वर्ट किया है मिनट के अंदर, और ये आपको सेकंड में आंसर है। बुक में आंसर सेकंड में गिवन है तो आप सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में मेंशन नहीं होता है कि आपने मिनट में करना है। तो आपके पास जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर टाइम की यूनिट ली जाती है वो सेकंड में ली जाती है, तो ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है। न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आते हैं। डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। नॉर्मली स्पेस के अंदर जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर हम डिस्टेंस मीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर डिस्टेंस यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ जो स्टार्स वगैरह होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर्स के अंदर होता है। मतलब कई लाइट ईयर्स हमने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट तक पहुँच सकते हैं। तो नॉर्मली हम जो यूनिट प्रेफर करते हैं डिस्टेंस की वो यूज़ करते हैं लाइट ईयर। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। हमने डिस्टेंस मालूम करना है किलोमीटर के अंदर, तो किससे मालूम करेंगे। डेटा बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो टाइम गिवन है वो है 1 लाइट ईयर। तो पहले टाइम को देखते हैं हम कि टाइम बराबर है यहाँ पर t = 1 लाइट ईयर। 1 ईयर आपको पता है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर, सो ये हो जाएगा 365 डेज, और एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। हर आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम आ गए सेकंड के अंदर। बेसिकली हमने ईयर को कन्वर्ट किया है सेकंड के अंदर। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, हम आ गए सेकंड के अंदर। सो ईयर से हमने माइग्रेट किया है सेकंड के अंदर। सो ये हो जाएगा, इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम आ रहा है सेकंड के अंदर। अगर आप एक ईयर को कन्वर्ट करें कि उसमें कितने सेकंड होते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यह आ जाएगा हमारे पास 3153600 सेकेंड। हमने निकाला यहाँ पर डिस्टेंस, और जो कि हमारा अननोन है डिस्टेंस इन किलोमीटर। एस की वैल्यू बेसिकली हमने इसमें निकालनी है, और इस लाइट स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि वो बराबर होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन फॉर हम करेंगे फॉर डिस्टेंस के लिए,
एस, डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास सी मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3153600। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, डिस्टेंस देखिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो इसका आंसर आएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 14 मीटर। याद रहे हमने यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करना था किलोमीटर के अंदर, तो इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर के अंदर। अब ये नंबर है 14, 10 की पावर 14, आप इसको ब्रेक करके इतना लिख सकते हैं 9.46 इंटू 10 की पावर, अगर 14 लिखा हुआ हो तो आप इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती हैं। चूँकि हमने क्यों किया इस तरह से, चूँकि हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए किलोमीटर के अंदर, तो किलोमीटर में लाने के लिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर से किलोमीटर के अंदर। तो आप ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 11, और चूँकि किलो बन चुका है के, तो ये हो जाएगा आपके पास किलोमीटर। इस तरह से हमने डिस्टेंस को निकाल लिया किलोमीटर के अंदर कि कितना डिस्टेंस होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रीन लाइट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ 5.5 10 की पावर -7 मीटर। हमारे पास एक ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है 5.5 × 10 की पावर -7 मीटर। मालूम करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। आइए मालूम करते हैं किस तरह से फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हमने जो मालूम करनी है वो है फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा अननोन है इसके अंदर एफ, और जो वेवलेंथ है वो गिवन है हमारे पास ग्रीन लाइट की। वेवलेंथ बराबर है लैम्डा इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। चूँकि हमें पता है कि ग्रीन लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आइए मालूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं, करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा अननोन है इस प्रॉब्लम के अंदर, इसको निकालते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमने यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10 की पावर -7। कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। ये हमारे पास होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 5.5 10 की पावर -7। इसका आंसर आएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। तो इसका मतलब है ग्रीन लाइट जिसकी वेवलेंथ यहाँ पर 5.5 इंटू 10 की पावर -7 हो, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स होगी। ये फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी इस प्रॉब्लम के अंदर, और ये इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आते हैं। अ टिपिकल household microwave oven operates at a frequency of 2.45 gigahertz. What is the wavelength of this radiation? हमारे घरों में जो माइक्रोवेव यूज़ होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 2.45 गीगाहर्ट्ज़, और मालूम करनी है माइक्रोवेव की वेवलेंथ। किस तरह मालूम करेंगे? डेटा बनाएंगे इसके अंदर। डेटा के अंदर जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है हमारे पास वेवलेंथ, लैम्डा, जो कि हमने इसमें मालूम करना है, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 2.45 गीगाहर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे हम f इज इक्वल टू
2.45 गीगा। गीगा मतलब होता है 10 की पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, हमें मालूम करनी है वेवलेंथ, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आइए मालूम करते हैं कि वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर वेवलेंथ लैम्डा, हमें पता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो हमने मालूम करनी है यहाँ पर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बराबर हो जाएगी हमारे पास c डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 2.45 × 10 की पावर 9। कैलकुलेट करते हैं क्या वेवलेंथ इसकी आ रही है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.122 मीटर। इसका मतलब ये है कि माइक्रोवेव के अंदर जो फ्रिक्वेंसी यूज़ की गई थी 2.45 गीगाहर्ट्ज़, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो 0.122 मीटर होगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेवलेंथ थी जो कि हमने मालूम की है इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 13 और उसके अंदर हम देखेंगे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है उस पर बात की जाएगी। थैंक यू सो मच।